ममता बनर्जी को हटाना चाह रहे हैं और एक तरह से खलनायक के रूप में लोग समझ रहे हैं। टोटल पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में एक तरह से हवा बना हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लोकसभा में हाफ हुआ है तृणमूल कांग्रेस और इस बार साफ हो जाएगी। वो चोट उनको स्वतः लगा हुआ है। ये चोट ये वोट के लिए लगा है। ये वोट का राजनीति है, वोट की राजनीति कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बंगाल विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? क्या टीएमसी, क्या ममता बनर्जी बीजेपी को रोक पाएंगे? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वहां पे माहौल बनी हुई है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय है, लेकिन जो ममता बनर्जी का गढ़ है, क्या बंगाल टीएमसी के हाथ से निकल सकता है? क्योंकि बीजेपी का लगातार दावा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी जीत रही है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद छेदी पासवान। सर, बंगाल में माहौल क्या है? आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे कि आप लोग डर गए हैं, आप लोग हार रहे हैं। देखिए भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं कि इसी तरह का माहौल बना हुआ था बिहार में भी, लेकिन बिहार में भी हमारी पार्टी की सरकार बनी है और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का भाषण था कि लोकसभा में हाफ हुआ है तृणमूल कांग्रेस और इस बार साफ हो जाएगी। लोकसभा में हाफ हुआ, इस बार साफ हो जाएगी। हाँ, इस बार साफ हो जाएगी तृणमूल का कांग्रेस। और इसमें टोटल पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में एक तरह से हवा बना हुआ है। सारे लोग ममता बनर्जी को हटाना चाह रहे हैं और एक तरह से खलनायक के रूप में लोग समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को। इसलिए इस बार निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, न कोई शक है, न संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि लोकसभा में जो तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति थी, हाफ हुआ है और इस बार साफ है निश्चित रूप से। आपने कहा कि बिहार में भी यही आवाज थी। बिहार के विपक्ष तो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाते हैं कि आप लोग पिछले दरवाजे से आ गए, आप लोग हार गए थे बिहार के चुनाव। ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई विपक्षी दल हारता है तो यही आरोप लगाता है। ये निराधार आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग जनता के बल पर चुनाव जीते हैं। ये बात सही है कि प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ वो विपक्ष पक्ष में गया है, लेकिन पूरे बिहार में जो हवा बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के पक्ष में, उसके अनुरूप हमारी सरकार बनी है और उसी पैटर्न पर हम लोग पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ महिला है, महिला मुख्यमंत्री, महिला चेहरा, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी, पूरा कुनबा आप लोगों के लगा हुआ है। लेकिन आप लोग डर गए, इसीलिए आरोप लग रहे कि ममता बनर्जी के ऊपर हमला कर दिया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कार्रवाई नहीं हुआ है। वो चोट उनको स्वतः लगा हुआ है। ये चोट ये वोट के लिए लगा है। हरदम जब चुनाव होता है तो कुछ ना कुछ दिखाते हैं कि हमको चोट लग गया और ये हो गया, वो हो गया, ये बीमारी हो गई, वोट लेने के लिए सिर्फ। ये वोट का राजनीति है, वोट की राजनीति कर रही हैं, लेकिन उससे कोई जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। एक अंतिम प्रश्न है सर कि क्या बंगाल में बीजेपी का और बिहार का कुछ प्रभाव वहाँ पड़ेगा? क्या बिहार के जिस तरह के समीकरण है, जो अपना सीमांचल का बॉर्डर है, क्या बंगाल में भी उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। बिहार के लोग वहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में, और जो बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं वो सारा के सारा वोट भाजपा में आ रहा है, तो उसका असर पड़ेगा, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और अंततः फिर हम कह रहे हैं कि सरकार हमारी ही बनने वाली है। लेकिन तेजस्वी यादव दीदी को समर्थन दिए वहाँ सर? उस समर्थन से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव बिहार नहीं है। अच्छा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू है। वहाँ के जो सत्ता में लोग हैं उनकी बातों को लोग ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और लेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।